हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे लोग। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो सेकंड चैप्टर है तो उसका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन, मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ, मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता था और वो क्या कहना चाहते थे, वो फर्स्ट लॉ में क्या समझाना चाहते थे। तो आइए अब हम लोग उसी को समझते हैं। तो पहले तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो पहले विद्या विस्तार को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपसे एक भी टॉपिक छूटे ना। तो उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पहले एक लाइक कर दीजिए। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया है और उसी पे मैं इस चैप्टर का पूरा नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। और जिनको चैप्टर फर्स्ट का नोट्स नहीं प्रोवाइड हुआ है वो जाकर वहाँ से आप लोग PDF में डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं। तो पहले तो आप लोग टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे दिया है बायो में, आप वहाँ से जाकर क्या कीजिए, पहले उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ से नोट्स चैप्टर फर्स्ट का ले लीजिए। और चैप्टर सेकंड का भी मैंने पूरा नोट्स प्रोवाइड करवा दिया है और उसको आप लोग लिख लीजिए। और एक बार नोट्स जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें जब आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम लोग समझते हैं क्या हम लोग का टॉपिक क्या है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ द व्हाट मोशन। तो ये क्या कहते थे, इसमें ये क्या कहना चाहते थे इस टॉपिक से? A body remain in the state of the rest or uniform motion in a straight line and with until external force act on it। मतलब कि ये कहना चाहते थे कोई भी बॉडी, मान लीजिए कोई बॉडी है, ये स्ट्रेट लाइन है, उस पे या तो वो मोशन में होगी या तो वो रेस्ट में होगी, या तो वो मोशन में होगी या तो रेस्ट में होगी। मतलब कि क्या वो मोशन करती होगी या रेस्ट करती होगी। मतलब कोई भी बॉडी है वो क्या करती होगी, या तो रेस्ट में होगी या मोशन में होगी। ठीक है, तब ये किस पे डिपेंड था? तो देयर आर टू कंडीशन ऑन विच फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन आर डिपेंडेंट। मतलब ये दो कंडीशन पे डिपेंडेंट था। तो जिसका फर्स्ट कंडीशन था क्या, रेस्ट और मोशन। फर्स्ट कंडीशन था रेस्ट और सेकेंड कंडीशन था क्या, मोशन। मतलब कि आइए पहले हम लोग समझते हैं क्या रेस्ट में क्या कंडीशन थी। इसकी रेस्ट में कंडीशन थी, मान लीजिए कोई बॉडी क्या है, रेस्ट में है, उस पे हम लोग जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स, कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो उस पे एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स, व्हाट अनबैलेंस फोर्स, मतलब कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है उस पे जब तक हम लोग एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स क्या ना करें, जब तक ना लगाए तब तक वो बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगी। मतलब वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। अगर हम लोग उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए या अनबैलेंस फोर्स लगा दिए तो वो बॉडी किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। तो इसका फर्स्ट टॉपिक का मतलब यही था। और सेकेंड जो है वो क्या है कंडीशन, कंडीशन नंबर सेकेंड है वो है मोशन। मतलब कि कोई भी बॉडी मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल एक जो लड़का है, एक बॉय है, वो दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो उसको हम लोग कहें कि अचानक 1 सेकेंड में ही अपना डायरेक्शन चेंज कर ले, मतलब राइट की तरफ, राइट की साइड वो मुड़ जाए। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। वो मुड़ेगा बट वो टाइम लेगा कुछ, मतलब टाइम लगाएगा तब जाकर मुड़ेगा, धीरा होगा, मतलब उसका स्पीड धीरा होगा तभी जाकर मुड़ेगा। लेकिन इसका मतलब था कि मतलब कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उस पर जब तक हम लोग एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक क्या होगा, वो मोशन में ही रहेगा। मतलब कि एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एग्जाम्पल लेकर पहला रेस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक फुटबॉल है, एक ग्राउंड में फुटबॉल है, जब तक उसको हम लोग पैर से किक नहीं करेंगे, जब तक उस पे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो मूव नहीं करेगा। और फिर से हम मोशन का ले लेते हैं एक क्या एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल कोई साइकिल है या कोई व्हीकल है, वो क्या कर रही है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, एक यूनिफॉर्म है ना, एक यूनिफॉर्म मोशन में है। तो तब तक हम उस पर फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, तब तक वो क्या होगा, वो रुकेगा नहीं। मतलब जब जैसे हम लोग उस पर फोर्स लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, बॉडी रेस्ट में आ जाएगा। समझ में आया? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ जो था ऑफ वो कहना चाहता था कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है
तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करे, और जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, क्योंकि जब तक उस पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तब तक वो मोशन में ही रहेगा। लेकिन जब मोशन से रेस्ट मिलाना होगा तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा। अब आइए हम लोग समझते हैं मोमेंटम। आखिर में मोमेंटम होता है क्या है? एक मोमेंटम वर्ड है, तो मोमेंटम होता क्या है? तो वह मोमेंटम जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मोशन होता है वो कितना है, उसी को क्या करता है? इंडिकेट करता है। तो इसका डिफिनीशन होता है द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास इज कॉल्ड व्हाट? मोमेंटम। ओके, मतलब कि मेरा कहना है कि कोई भी बॉडी है उसमें क्या है? कोई ना कोई मोशन होगी। किसी भी बॉडी में मान लीजिए क्या है, ये बॉल है, ठीक है, बॉल ये मूव कर रही है, ग्राउंड पे, मतलब एक ग्राउंड पे मूव कर रही है। उसमें इस बॉल में कोई ना कोई तो मोशन होगी, कितना भी, अब ये तो नहीं पता है कितना होगी, लेकिन कुछ तो इसमें मोशन होगी, और इसका कुछ मास भी होगा। जो इसमें मोशन होगी कितना परसेंट, अब पता नहीं कितना परसेंट इसमें मोशन रहेगा, उसी को जो परसेंटेज इंडिकेट कर रहा है, मतलब जितना इसमें मोशन लग रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मोमेंटम बोलते हैं। और मोमेंटम होता है, मोमेंटम को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? पी से। व्हाट? पी से। मोमेंटम को हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल पी से। मोमेंटम इज इक्वल टू v इंटू एम, मतलब कि मोमेंटम इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू मास। समझ में आया? तो आइए अब हम लोग मोमेंटम का डिफिनीशन समझ लेते हैं। हम लोग मोमेंटम का क्या पढ़ लेते हैं? डिफिनीशन पढ़ लेते हैं, और उसके कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। जो मोमेंटम का डिफिनीशन होता है, मोमेंटम इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट हैज। मतलब मैंने क्या बोला था? मोमेंटम क्या करता है? इंडिकेट क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन, मतलब उसमें मोशन का क्वांटिटी कितना है, उसमें मोशन कितना लग रही है, उसी को क्या इंडिकेट करता है? व्हाट? मोमेंटम। अब आइए हम लोग इसके क्या देखते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास आर कॉल्ड मोमेंटम। मतलब कि जो वेलोसिटी और उसका मास का जो प्रोडक्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं? मोमेंटम। ये नहीं कि वेलोसिटी किसी भी चीज का, जिस ऑब्जेक्ट का मास होगा उसी ऑब्जेक्ट का क्या होगा? वेलोसिटी भी होगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए, आप लोग बाइक से चलते हैं तो देखते हैं एक छोटा सा कीड़ा जब आपसे टक्कर लेता है तो बहुत तेज चोट लगता है। तो ऐसा क्यों? तो आप लोग ने सोचा होगा कि उसका क्या होगा? उसका भी कुछ मास होगा, और वो भी किसी भी वेलोसिटी में होगा। और जब उसका मास और वेलोसिटी जब उसका प्रोडक्ट हुआ है तो हम लोग को क्या लगा है? हम लोग को उससे चोट लगा है, मतलब कि उसका भी कोई क्या होगा? मोशन होगा, और उस मोशन में उस ऑब्जेक्ट का कोई क्या होगा? वेलोसिटी होगा और उसका मास होगा, इसीलिए हम लोग को चोट लगा है। और इसी पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग इसी में सॉल्व करेंगे कि एक छोटी सी बुलेट से आदमी मरता कैसे है। इसी में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले आइए हम लोग देखते हैं, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल पी। मतलब ये किससे इंडिकेट किया जाता है? कैपिटल पी से। व्हाट? कैपिटल पी से। और फॉर्मूला इसका क्या होता है? मोमेंटम किसी भी चीज का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू एम इंटू वी, मतलब मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू इट्स वेलोसिटी। समझ में आया? तो अब मिलते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और क्वेश्चन भी उसमें सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय। और चैनल पे नए हैं तो पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।